अच्छी एजुकेशन आनी चाहिए, पॉजिटिविटी की बातें आनी चाहिए, यस या नो जी? यस। लेकिन लोग सवेरे सवेरे क्या देखते हैं? अखबार के पहले फ्रंट पे कितने मरे, कितने एक्सीडेंट हुए, कितने बलात्कार हुए, कितने दल दूसरे दलों में चले गए। ऐसा कचरा हम क्यों डालते हैं? जब हमारे बीच में मुकेश जी हैं, आज तो साक्षात रूप में हमारे बीच में आ गए, वो एजुकेशन देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। एक बार खड़े हो जाए, कौन जाता है मुकेश जी के लिए? Thank you so much. Good morning. सारे लोग एक साथ नहीं है। गुड मॉर्निंग। अगले 1 घंटे के लिए हमने कोशिश करनी है कि एक साथ रहें, उसके बाद छोटी सी ब्रेक मिलेगी, फिर से हम एक साथ हो जाएंगे, ठीक है? सो बहुत जरूरी काम आप लोग छोड़ के आए होंगे, मैं समझता हूँ, लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारी आगे की क्लैरिटी, आगे की लाइफ, आगे का करियर बनने वाला है। तो आप तैयार हैं? पक्का? चलिए, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि काफी दूर से आप लोग आए हैं। सबसे पहले हमारा विजन, हालांकि विजन 2022 लिखा है मैंने, लेकिन आज हम जो प्लानिंग करेंगे वो अगले 4 सालों की प्लानिंग होगी, ठीक है? और वो एक सेकंड सेक्शन हम करेंगे, लेकिन ध्यान से सारी चीजों को समझना है। आपने जितने क्वेश्चन पूछे और जितने क्वेश्चन आप अभी तक नहीं भी पूछ पाए, क्योंकि मुझे पता है फील्ड में जाते हैं किस किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो चैलेंजेस हमें देखने में लग रहे हैं बाहर से, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो गई अपने बारे में, तो वो सारे चैलेंजेस अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। सो मैं वो सारी की सारी क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करूंगा, आपने बस समझना है ध्यान से, ठीक है? और जितना हो सके आप नोट्स बना लेना। सबसे पहले क्या है, आप में से सभी लोगों के कुछ ना कुछ टारगेट होंगे, कुछ ना कुछ सोचा होगा करने के लिए। सोचा है? भाई सबकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट चाहिए। सोचा है? हाँ, ये ठीक है, ऐसा चलेगा। हाँ, देखिए, बहुत कीमती टाइम है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, उस कीमती समय को अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो पूरा प्रेजेंस मुझे यहाँ पर चाहिए आप लोगों का, ठीक है? बड़ी मुश्किल से हम लोग काफी मुश्किल वक्त में इकट्ठे हुए। क्या ये आसान था ऐसे इकट्ठे होना? कुछ पता नहीं कितने दिनों के बाद फिर से लॉकडाउन लग जाए, है ना? सो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी समझे, मजा आएगा। सो बहुत सारी हमारे पास प्लानिंग है, बहुत सारी चीजें हमने देखी है लाइफ में करने के लिए, और बहुत बार लोग हमको यही बताते हैं कि भाई ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे बहुत सारे डाउट होंगे, है ना? अभी जैसे सर ने पूछा कि सर टीम जो है वो बार बार बनाते हैं और टीम जो है बार बार टूट जाती है, ठीक है? किसी ने कहा सर लोगों का नजरिया एमएलएम को लेकर क्लियर नहीं है, किसी ने कहा कि सर जो साल भर में सिखाया उसका आज ब्रीफिंग कर दो कि सब कुछ हो जाए। तो वो एक सारी कोशिश एक साथ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सब लोग क्या चाहते हैं? देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, हम सब लोग क्या चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं जिंदगी में उनके पास पैसा हो, ठीक है, एंजॉयमेंट करने के लिए टाइम हो, अच्छी हेल्थ हो, पूरी की पूरी फैमिली के साथ वो टाइम को बिता पाए। तो क्या ऐसा होता है कि हम लोग फैमिली के साथ टाइम को बिता पाते हैं? जनरली नहीं, जनरली नहीं होता है, ठीक है? क्वालिटी टाइम अगर हम बात करें तो वो नहीं होता है। किसी के पास टाइम है तो पैसा नहीं है, सो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज में स्टक है। और फाइनली हम लोग किस चीज पे और ध्यान देते हैं? हमारी हेल्थ भी बनी रहे। हालांकि जितने भी लोग काम करने की जिम्मेवारी लेते हैं, ज्यादातर टाइम ऐसा देखा गया कि काम करने की भागदौड़ में हम लोग अपने खाने पीने का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते। ऐसा होता है? लेकिन क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं कि आपका ये एक्सक्यूज आपके काम में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो आप लोगों को तो बहुत ज्यादा ध्यान अपना रखना है। आपको इंट्रोडक्शन ना देना पड़े कि आपकी कंपनी के पास हेल्थ सप्लीमेंट्स है, मैं बताऊं, या मेरे को देख के पता चले कंपनी के बारे में? क्या होना चाहिए? देख के पता चलना चाहिए, है ना? सो आपके पास लकीली वैसे प्रोडक्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस समय पर कैसे इस्तेमाल करना है अपनी हेल्थ के बारे में। उसके बाद क्या होता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जाना जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि एमएलएम को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो है लोगों के अंदर क्लैरिटी नहीं है। क्यों क्लैरिटी नहीं है? क्योंकि छोटी छोटी चीजों में खोए हुए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जो आपको बहुत आसानी से और जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिला सकता है। अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट व्यक्ति कौन होता है इसके बारे में समझते हैं? फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो
देयर आर 3 मेजर कैटेगरी, 3 ही कैटेगरी होती है और हम सभी लोग उन तीनों में से किसी एक से बिलोंग करते हैं, तीनों में से किसी एक से बिलोंग करते हैं। सो क्या क्या कैटेगरी है इसको देखते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है दैट इज फाइनेंशियली लूजर। फाइनेंशियली लूजर एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर कि लोगों के पास, हम कह सकते हैं कि हो सकता है किसी के पास परिवार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से बहुत सारा पैसा था लेकिन आज नहीं है। सो क्या हुआ, पैसा था, फाइनेंस था, जो भी चीजें थी, लेकिन आज नहीं है, तो खो गया है। खो गया कैसे? कहीं गलती से खो गया, गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ भी हुआ, लापरवाही कर दी, जाहिर है, ठीक है। सो ये कंडीशन जो होती है फाइनेंशियल लूजर वाली होती है, ये बड़ी खतरनाक वाली होती है क्योंकि पैसे का मजा भी देख लिया है और अब पैसे नहीं है, ये मतलब असहनीय वाली बात होती है। इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत जल्दी आप सभी लोग बहुत ज्यादा पैसा बनाने वाले हैं और जिंदगी में वो गलती ना हो जिसके कि इस कंडीशन में आए, इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो पहली कंडीशन फाइनेंशियली लूजर। मार्केट में आप जाएंगे, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जिनके पास किसी जमाने में बहुत सारा पैसा हुआ करता था, आज नहीं है। आज हो सकता है इनका मनोबल भी ना हो आपके साथ काम करने का, लेकिन आपको यकीन दिलाना है कि सर जो खोई हुई चीजें है ना, अगर पाना चाहते हो और अपने दम पे पाना चाहते हो तो आज जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूं इसके बारे में जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। और वो अपॉर्चुनिटी का नाम क्या आप में से कोई बताना चाहेगा? इतने धीमे से, इतने धीमे से, शॉपनेट। ये चिल्ला चिल्ला के समझा के एक एक व्यक्ति को समझाना है। शॉपनेट हमारी कंपनी का नाम है और ये गूंज जरा दूर तक जानी चाहिए, जानी चाहिए कि नहीं? देखिए ये प्लेटफॉर्म है, शॉपनेट के माध्यम से हम लोग मिल रहे हैं। इससे जरूरी हमारी लाइफ में कुछ नहीं। यहां से पैसा आ रहा है, यहां से परिवार चलना है, यहां से मान सम्मान मिलना है, यहां से सब कुछ चलना है। तो देश में एक प्रतिष्ठित कंपनी जो है, शॉपनेट को बनाने के लिए आपको और हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये कुछ आसान काम नहीं है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि मौका आपको और मुझको मिला है, ये अच्छी बात है। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मानिए अगर हम 5 साल बाद जुड़ते हैं और सब कुछ हो चुका होता है, फिर आप क्या कहते हैं? फिर मजे वाली बात नहीं होती। आज हम सब लोगों के पास ये मौका है कि हम इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अपनी कंपनी का नाम अपने साथ साथ, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, लीडर्स को एक बात पे ध्यान देना है कि कंपनी ग्रो करे, और मैनेजमेंट में समझता हूं कि इस बात पे लगातार ध्यान दे रही है कि लीडर्स कैसे ग्रो करें। इस बात में तो कोई शक वाली बात नहीं है ना। सो फाइनेंशियली लूजर पहली कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जो होती है इसको बोलते हैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट। भारत की लगभग 90% जनसंख्या इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है और आपका सामना सबसे ज्यादा जो होने वाला है इन्हीं लोगों से होने वाला है। ये है फाइनेंशियली डिपेंडेंट। कुछ भी चाहिए, 10,000 रुपए की भी कोई चीज चाहिए तो बजट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई लाख रुपए भी कमा रहा है तो उसके एक्सपेंसेस 1.25 लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए के। अगर कोई 5 लाख कमा रहा है तो उनके एक्सपेंसेस 6 लाख 7 लाख रुपए के। अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो उनके एक्सपेंसेस जो है वो 12,000 के, 15,000 के। सही बोल रहा हूं मैं? सो फाइनेंशियली डिपेंडेंट का होता मतलब ये होता है कि पैसों के लिए डिपेंडेंट है, पैसों के लिए बजट बना के काम करना पड़ता है। सो कैसे, कितने लोगों को आप जानते हैं जिन लोगों को बजट बना के काम करना पड़ता है? मैक्सिमम ऐसे लोगों से मिलते हैं। सो आज के बाद कोई ये ना कहे कि सर लोग नहीं है। क्या हम मानते हैं कि लोग नहीं है? 90% लोग इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और भारत में कितने लोग हैं? लगभग 140 करोड़। और 140 करोड़ में से 90% लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट। आपकी जरूरत है, आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, आपकी कंपनी की जरूरत है, आपकी लीडरशिप की जरूरत है, आपकी क्लैरिटी की जरूरत है कि नहीं है? तो फिर ये एक्सक्यूज आज के बाद हम किसी और को दे ना दे, अपने आप को तो नहीं देंगे कि लोग नहीं है, ठीक है? क्योंकि इन्हीं लोगों से आप मिलने वाले हैं जो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। एक और बात, अगर हम आज फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो इसमें भी एक अच्छी बात है। बोलिए क्या? अच्छी बात यह है कि जब आप इसी कैटेगरी से ऊपर उठेंगे तो लोग आपके ऊपर ज्यादा यकीन करेंगे, आपकी स्टोरी ज्यादा दमदार होगी। मानते हैं? सो इसलिए जरा सी भी फिक्र करने की जरूरत आपको नहीं है कि भाई मेरा क्या होगा। आप जहां पर हैं आज, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, जो आशीर्वाद आपके पास है आपकी लीडरशिप के तौर पर, जगदीश सर, अत्री सर के तौर पर, वो अमेजिंग है। हमें इन सब चीजों को पकड़ के चलना है। कई बार क्या होता है, अच्छी चीजें मिलती है, हम लापरवाही कर देते हैं। लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है? लापरवाही नहीं करनी है अपने करियर को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर, अपने विजन को लेकर, अपनी मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है? कोई भी लापरवाही नहीं। सो फाइनेंशियली डिपेंडेंट अगर आज हम हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप रईस होते और फिर मुझे समझाने आते कि सर ऐसे पैसा बनाया जाता है, तो मैं देखता कि हाँ क्या हिसाब किताब है, मैं कहता सर आप पैसे वाले हो इसलिए बातें कर रहे हो।
मैं यकीन नहीं करता आप पे। लेकिन अगर आप मुझे बताएंगे कि सर मैंने जिंदगी में ये सारे संघर्ष किए, मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ, और इस तरीके से स्ट्रगल करके मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है और इन चैलेंजेस को फेस किया है, तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। क्योंकि लोग जुड़ते हैं आपके सच से, लोग जुड़ते हैं आपके इमोशन से। लॉन्ग टर्म जो कमिटमेंट बनती है वो इमोशनली बनती है, और वो इमोशन जब होंगे जब आपकी और उनके सेम होंगे, जब आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम सेम होगी, और वो जब हो सकती है जब आप इस कैटेगरी में, और मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में। तो ये अच्छी बात है, ये दुख वाली बात नहीं है, ये परेशानी वाली बात नहीं है। आज जितने भी चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी भी। सो इसलिए आज के बाद इस बात के लिए भी परेशान नहीं होना है हमें कि हमारे पास पैसे कम है। पैसे कम इसलिए है क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है अपने दम पर पैसा बनाने की, और ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसमें हम सब लोग आना चाहते हैं फाइनेंशियली साउंड। ये वो कैटेगरी है जहां पर आपके पास बेइंतहा पैसा है, जिसके लिए डायरेक्ट सेलिंग को जाना जाता है कि इतना पैसा खर्चो, इतना पैसा खर्चो, उसके बावजूद भी खत्म नहीं हो रहा। अगला पे आउट आ जाता है, वीकली पे आउट है सर अपना, मंथली है, ओके। सो आपके पास इतना पैसा है कि आपका पैसा खत्म नहीं हो रहा है, आपका एक महीने का पे आउट खत्म नहीं हुआ, उसके बाद आपका अगले महीने का पे आउट आ जाता है। फाइनेंशियली साउंड, कहां घूमना है, कैसे घूमना है, कितने लोगों के साथ घूमना है, कितने दिनों के लिए घूमना है, क्या खरीदना है, घर पसंद आ गया घर खरीद रहे हैं, और सब चीजें बेहतर से बेहतर देख रहे हैं। उसमें बजट नहीं देख रहे आप अगर किसी सोसाइटी में गए तो किसी टॉप सोसाइटी में गए, आपने अगर गाड़ी ली तो कोई लग्जरी गाड़ी ली, बजट का इशू नहीं है। पैसे कमाने की टेंशन नहीं है क्योंकि आप उतना मेहनत कर चुके हो, उतनी टीम बना चुके हो, उतना अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हो कि आपका काम उस लेवल पे चल रहा है कि पैसा अपने आप आ रहा है। और इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग को जाना जाता है, और इसके लिए शॉपनेट को भी जाना जाएगा जब हम सब लोग अपनी मेहनत को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना कर देंगे। सो क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? ये तो लगता नहीं मुझे तैयार है, अब लग रहा है कि तैयार है। सो तैयार है ना? मैं बता चुका हूं कि हम लोग सब लोग मिलकर काम करने वाले हैं, ठीक है, मिलकर। और मिलकर काम करने में बहुत पावर होती है। अभी तक आप लोगों ने जैसे भी काम किया, लेकिन अब जब आप एक साथ होकर काम करेंगे ना, सो इस वर्ड को बोलते हैं सिनर्जी। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, और वो उद्देश्य क्या है? लोगों को सर्व करना। वो क्या उद्देश्य है? लोगों को सर्व करना। किसी ने पूछा था ना अभी कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है, ये हमें समझाना। सो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करें। इससे क्या मतलब है? जिंदगी में आपको जो भी ग्रोथ चाहिए वो सिर्फ एक ही चीज से मिलने वाली है। दुनिया में जितने भी बेहतरीन लीडर हुए वो सिर्फ एक ही रीजन से हुए, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करने की कोशिश की है। अगर आप भी ये कोशिश करेंगे तो जिंदगी में आपका नाम दुनिया के महान लोगों में लिया जाएगा। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। सो हमें समझना है इस बात को कि हम लोग जो है वी आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री। दुनिया के सबसे बेहतरीन काम करने का मौका आपको मिला है, तो हमें इस पे ध्यान देना होगा। फोन स्विच ऑफ कर लें सर प्लीज। सर कुछ भी जरूरी मिस ना हो, आपका ना आपके साथ वालों का, ठीक है। बड़ी मुश्किल से हम लोग इकट्ठे हुए काफी समय के बाद, सो ध्यान देना है। यह फाइनेंशियली साउंड कैटेगरी, आप सभी लोगों का गोल जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली साउंड बनने के ऊपर है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों कोई भी जरूरी कॉल आज नहीं हो सकती है, ठीक है, आज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी होने वाली है। और कोशिश करें, ये मीटिंग के एथिक्स होते हैं कि हमारी वजह से कोई और डिस्टर्ब ना हो। यहाँ तो आपके साथी बहुत सारे बैठे हैं, हाँ, तो ध्यान दीजिए ऐसी गलती दोबारा ना हो। आगे बढ़ते हैं। सो क्या गलती हो जाती है? कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या गलतियां हो जाती है, क्यों नहीं हम बड़ा बिजनेस बना पाते हैं, क्यों नहीं हम आगे लाइफ में बढ़ पाते हैं। उसका एक कारण है ये वाला जो आपके सामने लिखा है। हम लोग आम व्यक्ति जब तक है, जब तक हम अपने आप को आम समझते हैं और जब तक हम आम लोगों के बीच में हैं, हमारे पास इतना सारा टाइम होता है कि कोई भी आए और हमसे बोलता है कि सर ये करना है या इधर चलना है या उधर चलना है, तो हम लोग चल देते हैं, ठीक है। सो पहली कोशिश क्या करनी है कि कहीं पर भी फिट मत होइए। एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति हर जगह फिट हो जाता है, हर जगह फिट नहीं होना है हमें। हम और आप कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए बने हैं, आपको कुछ चुनिंदा काम दिया गया है। अगर आपकी किस्मत ऐसी नहीं होती तो आप जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नहीं समझ रहे होते, आप शॉपनेट में नहीं होते। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत जानदार नहीं होती, बहुत शानदार नहीं होती तो,
ठीक है, आप इस बिजनेस के अंदर है, इसका मतलब आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में से हैं। सो सबसे पहले क्या कोशिश करनी है, कोशिश करें अपने आप को भीड़ से अलग करने की कोशिश करें। कहां कहां ध्यान देना है समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो दिन भर बिजी रहते हैं। अभी बिजी रहने से आपको लाइफ में, जिंदगी में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी है हमेशा कि हम कभी भी बिजी ना रहे। कोशिश ये करनी है कि प्रोडक्टिव रहे। एक दिन अगर आपका खत्म होता है तो आपको जरूर ये ध्यान करना चाहिए कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को क्लोज किया, कितने लोगों को आप अवेयर कर पाए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, या हेल्थ के बारे में, या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, या अपनी कंपनी के बारे में। ये आपको ध्यान देना है। प्रोडक्टिविटी जरूरी है। प्रोडक्टिविटी के बदले में पैसा मिलता है, बिजी रहने के बदले में आपको कोई भी पैसा नहीं देता है। तो ये एक्सक्यूज आप अपने आप को नहीं दे सकते कि आप बिजी हैं। आपको ध्यान इस बात पे देना है कि बिजी रहने के साथ साथ क्या आप प्रोडक्टिव हैं। प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, हर बार आपका पे आउट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हर बार आपकी टीम बन रही है कि नहीं बन रही है, और जो टीम बन रही है उसके साथ आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि टीमें हमारी जब टूटती है जब हम टीम के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, जब हम टीम का ख्याल नहीं रखते। किसी व्यक्ति को बिजनेस के अंदर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उस व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना, उसके गोल सेट करना, उसके साथ बैठकर उसका विजन क्लियर करना, बीच बीच में ये समझना उसके साथ क्या समस्याएं हैं, उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस है, और उसको उससे कैसे बाहर निकलना है। ये सारी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जो आपको लगातार करनी है। तो किसी को लाने के बाद आपकी जिम्मेवारी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ज्यादातर लोगों को लाने के बाद छोड़ देते हैं। यहां से आपका काम शुरू हुआ है। हर महीने एक टारगेट बनाइए कि हमें इतने लोगों को अंदर लेकर आना है, और उन लोगों को लाके उन्हीं लोगों के साथ कुछ दिनों तक टाइम बिताइए, मैक्सिमम टाइम बिताइए, और पुराने एक्सपीरियंस लोगों के साथ मिलाइए। जो आपकी टीम के पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं, जो आपकी कंपनी के जो बेहतरीन लोग हैं, उनके साथ उनको मिलवाना है ताकि वो उनसे भी सीख सके। अपनी मैनेजमेंट से भी मिलवाना है ताकि वो उनको भी देख सके, उनके विजन से उनको क्लैरिटी मिल सके। ये बहुत जरूरी है। सो क्या करना है, प्रोडक्टिव रहने पे बात करनी है। हमेशा हमेशा देखना अपने आप को कि दिन के 24 घंटे बीतने से पहले मैंने क्या किया, क्या मैं कल से बेहतर कुछ आज कर पाया, क्या मैंने कुछ रिजल्ट निकाले, क्या मैंने कुछ नया सीखा, क्या मैंने कुछ नया सिखाया। ये बहुत जरूरी सवाल है जो आपको हर दिन हर पल अपने आप से करने चाहिए। करेंगे आप? यस। दूसरा एक और जरूरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। और वो हार्डवर्क कहां पर कर रहे हैं, वो हार्डवर्क कर रहे हैं जॉब के ऊपर। तो जॉब के ऊपर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे काम करके बात नहीं बन रही है तो 10 घंटे कर रहे हैं, 10 घंटे बाद बन के भी पैसे कम मिल रहे हैं तो 12 घंटे करने की कोशिश हो रही है, और फिर भी अगर पैसा प्रॉपर नहीं है तो फिर 24-24 घंटे कभी कभी लगाया जाता है, 3 शिफ्टें एक साथ। क्योंकि लोगों को अभी तक यही समझ में आया कि ज्यादा पैसे का मतलब है ज्यादा घंटे काम करना। लेकिन ये बात एक आम साधारण व्यक्ति को पता है, लेकिन एक अमीर आदमी एक बात को जान चुका है कि ज्यादा पैसा अगर चाहिए तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है काम के ऊपर, ज्यादा काम करने की जरूरत है खुद के ऊपर। कहां पर? खुद के ऊपर। सो हमें कहां पर काम करना है? खुद के ऊपर। खुद के ऊपर का मतलब क्या है? अपनी बुद्धि के विकास पर काम करना है, अपनी क्लैरिटी के ऊपर काम करना है, अपने विचारों के ऊपर काम करना है। सही विचार आए, पॉजिटिव विचार आए, प्रोग्रेसिव विचार आए, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, इन चीजों पे काम करना है। सो जब आप खुद पे काम करना शुरू करते हैं तो क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, आपकी काबिलियत बढ़ेगी, आपके स्किल्स डेवलप होंगे, और ऑटोमेटिकली कम काम करके भी आपका पैसा जो है मल्टीप्लाई होगा। 2 गुना मल्टीप्लाई होगा, 5 गुना मल्टीप्लाई होगा, 10 गुना मल्टीप्लाई होगा, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। लेकिन कब? जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद को इंप्रूव करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। सो मेहनत जो करनी है वो खुद के ऊपर करनी है, खुद को इंप्रूव करने के ऊपर करनी है। बहुत जरूरी है ये बात। और मैं तो कहता हूं 2022 का हमारा सबसे बड़ा मिशन, क्योंकि 2025 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बात करेंगे उस बारे में भी, लेकिन उस तैयारी को करने के लिए अगर 2022 में सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो ये है कि हम खुद के ऊपर काम करें। और इस कंपनी की ग्रोथ में, शॉपनेट की ग्रोथ में एक कंट्रीब्यूशन हम दे। देखिए, लीडर को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। आप गर्व से यहां पर खड़े होकर कह सकते हैं कि शॉपनेट की सबसे बड़ी टीम मेरी है, शॉपनेट का सबसे बड़ा टर्नओवर मेरा है,
शॉपनेट में सबसे ज्यादा कामयाब लोग मैंने दिए हैं, और ये आप में से कोई भी कह सकता है, चाहे किसी ने शुरू में शुरू किया, चाहे किसी ने आज शुरू किया, चाहे कोई कल शुरू करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मौका सिर्फ शुरुआती लीडर के पास था, आप में से हर किसी व्यक्ति के पास है, क्योंकि आपको काम करने से सिर्फ आप ही रोक सकते हैं और कोई नहीं। तो इसलिए हमें क्या ध्यान देना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद को अपग्रेड करना है। जनरली हमारा नजरिया ये रहता है कि हम दूसरे लोगों के अंदर कमियां निकालते हैं। सो आज के बाद नजरिया चेंज होना चाहिए। दूसरे लोगों के अंदर आपने खासियत देखनी है, चाहे उसके अंदर कितनी भी बुराई हो, और खुद के अंदर आपने कमियां निकालनी है ताकि आप उसको इंप्रूव कर सकें। और खासकर अगर कोई आपका अच्छा साथी आपको आपकी कुछ वीकनेस बताए, कुछ कमियां बताए, तो उसको इंप्रूव करना है। प्रशंसा आप सुने ना सुने, उससे आपको कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कमियां सुनने के ऊपर काम किया तो ये वाला काम हो जाएगा जो खुद के ऊपर इंप्रूवमेंट वाली बात है। लगातार अपनी टीम से फीडबैक ले, लगातार अपनी मैनेजमेंट से फीडबैक ले, लगातार अपने सीनियर लीडर से फीडबैक ले, किस तरह हमें बताए हमारे अंदर और कहां पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आपको हमारे अंदर क्या क्या कमियां नजर आ रही है, हम कैसे एक बेहतरीन व्यक्ति बन सकते हैं, कैसे एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बन सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, और जो जो वो बताए उसके ऊपर बहुत ध्यान से आपने सारा काम करना है। देन अभी हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर की। सो बहुत सारे लोग जिंदगी में क्यों नहीं कामयाब हो पाते, बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो अच्छा नहीं था, लेकिन वो अच्छा नहीं था, उसके बावजूद हमने उससे सीखा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा था या बुरा था वो एक अलग मैटर है, लेकिन उससे आपने सीखा क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जो कुछ भी था वो जा चुका है। अगर आप लगातार पास्ट के बारे में सोचेंगे तो कभी भी जिंदगी में फ्यूचर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आज का समय हमें दोबारा नहीं मिलता है। सो हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट में काम करना होता है, फ्यूचर के लिए प्लान करना होता है, और पास्ट से लर्निंग लेनी होती है, पास्ट से एजुकेशन लेना होता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग जिन्हों के पास बैड एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि बैड एक्सपीरियंस आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन आप उससे लर्निंग लें और कोशिश करें कि जो भी गलतियां हुई वो दोबारा नहीं हो। ये हमारे लिए पास्ट होना चाहिए, इससे ज्यादा पास्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, पास्ट में आपके पास कुछ उपलब्धियां हैं, अगर कुछ अचीवमेंट है तो वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार आपको कॉन्फिडेंस देगी। ठीक है, अगर पास्ट में कुछ अचीवमेंट है तो उसको हमेशा अपने साथ रखें, उसको हमेशा बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पास्ट की कोई ऐसी चीज है जो आपको बार बार कमजोर बनाती है, ऐसी चीजों के ऊपर ज्यादा आपने ध्यान नहीं देना, सिर्फ लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है कि उस गलती से आपने क्या सीखा, उस बैड एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा। वो भी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब मैं बात कर रहा हूं कि पुरानी बातों को, आप अच्छी बातों को याद रखिए, एक और चीज का ध्यान ये रखना है कि पुरानी जो अच्छी बातें हैं, मानिए कि आपने कोई अचीवमेंट करी थी 2020 में, अभी हम 2022 को शुरू कर रहे हैं। सो 2022 में कोशिश करें कि पुरानी अचीवमेंट से बड़ी अचीवमेंट निकालें, तो आपको और ज्यादा अच्छा माना जाएगा, और ज्यादा प्रोडक्टिव माना जाएगा। ऐसा ना हो कि हम 2020 की, 2016 की, 2015 की, 2018 की बातें 2022 में सुनाए जो हमने 2021 में भी सुनाई थी, वही बातें हम 2022 में सुना रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही बात लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं तो सुनने वाले को एक बात समझ में आएगी कि आपने पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में कुछ भी अचीवमेंट नहीं करी। ठीक है, सो मेक श्योर कि नई नई अचीवमेंट्स हमारी निकलती रहे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बातें समझ में आ रही है? Yes. अभी सो अभी और ज्यादा क्या ध्यान देना है आपने, एक और चीज पे ध्यान देना है कि एक होता है लीडर, एक होता है विक्टिम। विक्टिम कौन है? ज्यादातर लोग विक्टिम है। विक्टिम का क्या मतलब है? जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा लाचार समझते हैं, बेचारा समझते हैं, और हम हमेशा कंप्लेंट कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं विक्टिम मेंटालिटी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्यादातर लोग विक्टिम मेंटालिटी वाले मिलेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद अगर हम अपने आप को ठीक से एनालाइज करें अकेले में बैठ के, और देखें कि हम कितनी चीजों के लिए शिकायत कर रहे हैं। अगर हम भी बहुत सारी चीजों के लिए शिकायत कर रहे हैं तो आप भी विक्टिम मेंटालिटी में हैं। और ये एक ऐसी मेंटालिटी है जो आपको ग्रो नहीं होने देती। ठीक है,
कैसे पता चलेगा? अगर लगातार हम बहुत सारी चीजों की कंप्लेंट कर रहे हैं, हमें अगर लगातार अच्छी चीजें नजर नहीं आ रही है, हम लगातार हर चीज के अंदर कमी निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग विक्टिम मेंटालिटी में हैं। आपका ज्यादातर जो सामना होगा मार्केट के अंदर वो इन्हीं लोगों से होने वाला है, विक्टिम मेंटालिटी। लेकिन आपको क्या बनना है? आपको बनना है लीडर। लीडर कौन होता है? लीडर होता है सोल्यूशन प्रोवाइडर। आज लोगों के पास पैसा नहीं है, यू आर द सोल्यूशन प्रोवाइडर। आप उनको बता रहे हैं कि यहां से पैसा आएगा, इस तरीके से पैसा आएगा, ये इंप्रूवमेंट करने से पैसा आएगा। ठीक है? आज लोगों के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं। आज लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि अपने बच्चों की हायर एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन कैसे कराएंगे, वो सारा सिस्टम आप उन्हें दे रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म आप उन्हें दे रहे हैं शॉपनेट के माध्यम से। सो आप कौन है? आप लीडर है। दोनों में से क्या बनना है डिसाइड करना होगा। कहने के लिए लीडर नहीं बनना, एक्चुअल में लीडर बनना है। और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडरशिप की। लीडरशिप की जो जर्नी है आसान नहीं होती है, अपने आप को बुलाकर फिर काम करना होता है। दूसरों के इंटरेस्ट में काम करना होता है, दूसरे लोगों के इंटरेस्ट में काम करना होता है, दूसरे लोगों को आगे बढ़ाना होता है, अपने आप को तैयार करना होता है। सब कुछ खुद ही फेस करना है, जितने चैलेंजेस आएंगे खुद फेस करना है। आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मुसीबत आए तो आपको खड़े होना है, प्रशंसा मिले तो टीम को आगे कर दो। सो मेक श्योर कि आज के बाद कहीं अगर कुछ थोड़ा बहुत पार्ट भी है विक्टिम वाला हमारे मन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, तो उसको हम डिलीट कर दें, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स में से बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट, हमें हमेशा किस बारे में सोचना चाहिए? देखिए, एक लीडर जो सोचता है वो पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है, क्या किया जा सकता है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो फिर भी एक लीडर सोचता है क्या और किया जा सकता है, क्या बेहतर किया जा सकता है। मैंने 100 लोगों के घर को बना दिया, अभी और क्या करूं कि 1000 लोगों के घर बन जाए। अभी मैं 1000 लोगों का घर बना चुका हूं, और मैं क्या करूं कि मैं 10,000 1 लाख लोगों तक पहुंच सकूं। कैसे मैं और ज्यादा लोगों को समझा सकूं, कैसे मैं और ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकूं, कैसे मैं और ज्यादा लोगों को सर्व कर सकूं, कैसे मैं और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। ये दिन रात वो सवाल है जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। पॉसिबिलिटीज, अपने आप को इंप्रूव करने की क्या पॉसिबिलिटीज है, अपने एरिया को इंप्रूव करने की क्या पॉसिबिलिटीज है, अपने गांव को, अपने शहर को इंप्रूव करने की क्या पॉसिबिलिटीज है। आज का जो यूथ है उसको इंप्रूव करने की, उनको लर्निंग देने की मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और ये सवाल पूछेंगे तो आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नजर आएगी। लेकिन ध्यान कहाँ है? रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग क्या होती है? रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है तर्क वितर्क। जहां पर हम बहुत सारी चीजों के लिए एक्सक्यूज देते हैं, हम ये बताते हैं कि सर ये काम तो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कोरोना चल रहा है, सर आने वाले टाइम में बिजनेस डाउन हो सकता है क्योंकि ओमिक्रॉन आ रहा है। ये सिर्फ आपके दिमाग का फितूर हो सकता है, सिर्फ दिमाग का फितूर, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सो मेक श्योर ये रैशनल थिंकिंग, यानी ये जो आईक्यू वाले लोग होते हैं ना, आईक्यू का यूज करने की जरूरत नहीं है, दिल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है? और देखिए कि क्या समस्या है। भारत जैसे देश में हम लोगों के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत ज्यादा तेजी से बूम होने वाला है। लेकिन मैं एक बात कहूं कि अगर पूरी दुनिया को हम अलग रख दे और भारत को अलग रख दे, तो जो पॉसिबिलिटीज इंडिया के अंदर है, यानी अगले 5 साल तक अगर हम इंडिया से बाहर ना भी जाए, सिर्फ इंडिया में काम करें, तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना कुछ जो हमारी कल्पना से परे। यानी कि आपके दिमाग में जितनी बड़ी चीज आ सकती है, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। और मैं जानना चाहूंगा कि आपके दिमाग के अंदर कितना बड़ा आ रहा है और क्या आ रहा है। सोचना शुरू कीजिए, कितना बड़ा, उतना बड़ा जितना बड़ा जगदीश सर भी ना सोच पाए, अत्री सर भी ना सोच पाए, राम सर भी ना सोच पाए, नवीन सर भी ना सोच पाए, कोई भी ना सोच पाए, उतना बड़ा कुछ सोच के दिखाओ और उतना बड़ा फिर कुछ करके दिखाते हैं। पहला काम तो दिमाग में आना चाहिए ना। दिमाग में आए, दिल में आए, यकीन हो जाए उस बात पे, फिर तो उसको करना आसान है। सो ऐसा कुछ करने की जरूरत है। हमेशा देखो कि अपनी कंपनी का एक की मेंबर जिसे बोलते हैं या की लीडर जिसे बोलेंगे, वो हम कैसे बन सकते हैं, क्या यूनिक कर सकते हैं, कौन सी सर्विसेज ऐसी है जो हम अभी दे सकते हैं अपने लोगों को, अपनी कंपनी को, अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को और इस दुनिया को। कितना बड़ा विजन हो सकता है आपका, सोचना है आपने इस बारे में। ठीक है? और ये सोचेंगे तो नींद तो नहीं आएगी फिर आपको, और ना कभी थकान होगी, और ना कभी आप रुकने वाले हो। कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कोई मुसीबत नहीं रोक सकती उसके बाद, अगर यहां तक आप पहुंच गए तो।
देन फाइनली अपने बारे में एक चीज ध्यान रखिए, अपने बारे में। कई बार हम अपने आप को बहुत छोटा समझ लेते हैं, आप छोटे नहीं हैं। अभी इस हॉल में 150 लोग बैठे हुए हैं, यहीं पर देख लो एक भी व्यक्ति एक दूसरे से नहीं मिलता है। आप सब लोग बिल्कुल अलग अलग हैं। इसका मतलब सबकी यूनिक आइडेंटिटी है, सबकी यूनिक आइडेंटिटी है। तो आप बिल्कुल स्पेशल है, बिल्कुल स्पेशल है। प्रकृति की तौर से आप बिल्कुल स्पेशल है। उन्होंने आपको बिल्कुल स्पेशल बना के भेजा है। आप अपने आप को आम समझ रहे हैं, आप अपने आप को लाचार समझ रहे हैं, वो एक अलग बात। तो आज के बाद ये भी याद रखना है कि आप स्पेशल हैं। अपने गुणों को पहचानना है, अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने ऊपर काम करना है और बड़े से बड़ी प्लानिंग को अंजाम देके दिखाना है। करेंगे आप लोग? अपने लिए करेंगे? बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारी बातें जो हमने बताई, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, बी विद ए ग्रेट प्लेयर। ए ग्रेट प्लेयर, अपनी इंडस्ट्री के बेहतरीन लोग, अपनी कंपनी के बेहतरीन लोग बन जाओ और ज्यादा लोगों को बनाओ और सबको एक साथ शामिल कर दो। सीखो एक दूसरे से। जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ खास बात है। तो वो खास बात क्या है? आपकी यूनिक यूएसपी क्या है? आप प्रोडक्ट की बात करते हैं कि आपके प्रोडक्ट में यूएसपी क्या है, ये आपके प्रोडक्ट की खास बात क्या है, आपकी कंपनी की खास बात क्या है? ये क्वेश्चन आपके सामने रोज आते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपकी यूएसपी क्या है? और मैं 100% श्योर हूं कि आपकी यूएसपी है। आपकी यूएसपी है। आप उसको पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे वो एक अलग बात है। आपने उस पर ध्यान दिया या नहीं दिया वो अलग बात है। सो बी विद ए ग्रेट प्लेयर। जिंदगी में ध्यान रखिए, हमेशा अपने से काबिल लोगों के बीच में आपने रहना है। ये जानकर कई लोग खुश हो जाते हैं कि मैं जिस सर्कल में हूं उनमें मैं सबसे ज्यादा काबिल हूं। ये खुश होने वाली बात नहीं, ये दुख होने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है? आप ऐसे सर्कल को पकड़ो जिसमें आपका लेवल सबसे नीचे हो, तो आप ग्रो करना शुरू करेंगे। दूसरी बात, ध्यान इस बात पे रहे कि अगर ऐसा सर्कल है हमारे साथ जो भी हमारे लेवल पे नहीं है या हमसे नीचे, तो आपका ध्यान उनको सिखाने पे हो। यानी वो सर्कल ऐसा होना चाहिए जो सीखने का उत्सुक हो, जो जानने समझने की कोशिश करते हो। तब फायदा है हमारा ऐसे सर्कल में रहने का। अन्यथा हमारा बहुत सारा टाइम, हमारी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो सकती है जो कि लिमिटेड है। हम लोग बहुत ही थोड़े समय के लिए इस धरती पे आए, बहुत ही कम समय के लिए। एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने लोग कल उठेंगे, क्योंकि हर दिन सुबह जब होती है करीब 2.5 लाख लोग उठते नहीं है, चले जाते हैं, हमेशा के लिए उठ जाते हैं। सो हमारा नंबर कब आएगा अपने को नहीं पता। कोई गारंटी वारंटी नहीं है किसी के पास कि 70 साल, 80 साल, 60 साल, 40 साल, कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए अपनी पूरी अवेयरनेस पे जीना, अपने पूरे उद्देश्य के साथ जीना, अपने जी जान लगा कर एक दिन को जीना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं परिस्थितियों के बारे में। ये बहुत सारे लोग, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो। ये जो मैंने कोटेशन लिखी हुई है ये ब्रूस ली की है, जो मार्शल आर्ट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे, जिन्होंने मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाया। ब्रूस ली, उन्होंने क्या, टू हेल विद द सर्कमस्टेंसेस आई क्रिएट अपॉर्चुनिटी। मतलब ये कह रहे कि परिस्थिति भाड़ में जाए, मैं अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनाता हूं। आप भी अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनाते, क्योंकि आप ऐसे बिजनेस के अंदर है। न सिर्फ आप अपॉर्चुनिटी अपने लिए बनाते, बल्कि आप अपॉर्चुनिटी दूसरे लोगों के लिए भी बनाते हैं। सो मैं समझूंगा कि ऐसे सिस्टम के लिए और आप जैसे बेहतरीन लीडर्स के लिए एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। बाय द वे, ये मुझे जोरदार नहीं लगी। जोरदार रहनी चाहिए। अगर जोरदार लीडर के बीच में मैं हूं, मैं जोरदार लीडर्स के बीच में हूं ना, इस बात पे मुझे संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है? मुझे आप लोगों से बहुत सारी एनर्जी लेकर जानी है आज, बहुत सारी एनर्जी। तो मुझे पता लगना चाहिए कि मैं सही जगह पर हूं, सही लोगों के बीच में हूं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने जिंदगी में जिम्मेवारी उठाई है आगे लोगों की जिंदगी को चेंज करने की। और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और आप उन खास लोगों में से हैं। ठीक है? तो बने रहिए। कभी भी परिस्थितियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। परिस्थिति का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी। परिस्थिति का मतलब ये अपॉर्चुनिटी।
कोरोना आया तो बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या अपने बराबर या अपने से बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। ये दुनिया के सभी कामयाब लोगों का मानना है, और बहुत सारे लोगों ने जब इस बात को समझा तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उन्होंने बेहतरीन रिजल्ट लिए। सो हमेशा ध्यान रखना, कैसी भी परिस्थिति हो, क्या उसके अंदर खास बात है, आपको ग्रो करने के लिए क्या खास बात आई है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए क्या उसके अंदर खास बात है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप अनहेल्दी है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है हेल्दी होने की। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। अगर आप एक आम साधारण जगह से आते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस आम साधारण जगह को कुछ खास बनाने की। ये तो दुनिया में जब लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया तो उस पूरे शहर का नाम हो गया उस एक व्यक्ति की वजह से। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हम भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। हम करेंगे? हम करेंगे? हम में से कुछ लोग श्योर नहीं है। आर वी रेडी? ये है, ये ना हिला दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एक्सक्यूज नहीं देने। देखिए, आज अगर कुछ कसम खानी है आपने, आज अगर कोई कमिटमेंट करनी है तो अपने आप से कीजिए यही कि किसी भी काम के लिए एक्सक्यूज नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी मेहनत करेंगे ना वो आपको बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। तो हम अपने लिए अगर मेहनत करेंगे तो क्या दिक्कत है यार, कल अगर हम और अच्छे बन सकते तो बनना चाहिए। आज अपन अपनी पूरी पोटेंशियल पे अगर हम काम करके दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में, कामयाब लोगों में अगर हम अपना नाम शामिल कर सकते हैं, इससे अच्छी बात ही नहीं है कुछ भी। और मैं बार बार बता दूं आपको, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, आप लेडीज है कि आप जेंट्स है। तो ये बात जो है सभी के लिए है, छोटों के लिए है, बड़े के लिए है, ठीक है, बहुत बड़े के लिए भी नीचे। सो क्या ध्यान देना है कि जब हम एक्सक्यूज देंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि एक्सक्यूज देकर हमने उस प्रॉब्लम से क्या बोलेंगे रफ लैंग्वेज में, पल्ला झाड़ लिया, ऐसा कुछ होता है ना, मतलब छुटकारा पा लिया। लेकिन छुटकारा नहीं पाना। अगर आपने कितनी समस्याओं से जिंदगी में छुटकारा पाया, इस बात के लिए कोई अप्रिशिएशन दुनिया में नहीं है। लेकिन जब जिंदगी में एक बड़ी समस्या का भी समाधान कर दिया तो पूरी दुनिया आपको उठकर झुककर सल्यूट करेगी, और वो सल्यूट आपको लेना चाहिए। तो क्या जरूरी है सक्सेस के लिए? सक्सेस के लिए क्या जरूरी है? सक्सेस के लिए जरूरी है सेक्रीफाइस। और ये बात दुनिया के सभी बेहतरीन लोगों को पता है कि सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, सेक्रीफाइस। किन किन चीजों का सेक्रीफाइस? जैसे कि आज एक टीम हमारे साथ ऐसी थी जो सुबह 9, साढ़े 9 बजे आ गई थी। कौन सी टीम है वो? हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। देखिए, यही चाहिए। अगर कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ पाने की उम्मीद है, कहीं कुछ करने की उम्मीद है, तो अच्छा, इनकी आदत, जगदीश सर बता रहे थे कि इनकी आदत ही यही है कि कहीं पर भी ये सबसे पहले ही पहुंचते हैं। अभी क्या ऐसी क्या खास बात है कि यही पहुंचते, बाकी लोग नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं, बस थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा, थोड़ा पहले उठना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी तैयार होना पड़ेगा, यही तो है। और अगर जो भी इश्यूज हमारे पास है कि फैमिली में किसी के साथ ये था, या रास्ते में ट्रैफिक था, ये सब कुछ कॉमन प्रॉब्लम है। शायद से इन सब लोगों की भी फैमिली थी, इनको भी वही सारी चीजें मैनेज करनी पड़ी जो हमें करनी पड़ी। उतना ही टाइम लगा, लेकिन ये समय से पहले आए, कंफर्टेबल तरीके से आए, और हम लोग थोड़ा सा लेट हुए। तो जितने भी लोग आज लेट हुए, आज एक कमिटमेंट और करें अपने आप से कि आगे आने वाले किसी भी इवेंट में हम कभी भी लेट नहीं करेंगे। ये कंपनी आपकी अपनी कंपनी है, इसके हर एक इवेंट को, हर एक प्रोडक्ट को, हर एक सर्विसेज को बेहतरीन बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं बार बार बना दूं, आप ही को करना पड़ेगा। ये अकेले जगदीश सर, अत्री सर, जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम में से प्रत्येक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हम रेडी है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? यस। तो आज के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं। सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आते हैं। सेक्रीफाइस 2-3 छोटी छोटी चीजें जो आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है नींद को लेकर, ठीक है। और जिस दिन आप जागना शुरू करते हैं उस दिन आपको पता चलता है कि सोने में तो कुछ मजा ही नहीं था, जागने में बहुत मजा है, क्योंकि बहुत कुछ आता है, ठीक है। सो सेक्रीफाइस थोड़ी बहुत नींद करनी पड़ सकती है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 6 घंटे की नींद चाहिए होती है, और उसके बाद आप हर टाइम काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेक्रीफाइस ऑफ कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग दुनिया में कंफर्ट जोन के अंदर है, और जितने लोग कंफर्ट जोन के अंदर है, जो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो लोग जिंदगी में कोई भी प्रगति, कोई भी उन्नति नहीं कर रहे हैं।
वो आज से 1 साल पहले भी वहीं पे थे, आज से 5 साल पहले भी वहीं पे थे, आज से 10 साल पहले भी वहीं पे थे। वो हम लोगों की भीड़ में शामिल है। उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई चेहरा नहीं है, उनको कोई पहचानता नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है। सो सेक्रीफाइस हमें करना पड़ेगा। किस चीज का? कंफर्ट जोन को छोड़ दो। ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा, ये कंफर्ट जोन नहीं है, इसको मुझे कहना चाहिए डेंजर जोन। लिख लो इसको, कंफर्ट जोन मतलब डेंजर जोन। आप बहुत बड़े खतरे में हैं अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर है। इससे बाहर निकलना है जल्दी से जल्दी। अपने अपने कंफर्ट जोन चेक करने हैं आपने कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है। उस कंफर्ट जोन को तोड़ दो। सबसे पहले उस कंफर्ट जोन को तोड़ दो। क्या कंफर्ट जोन हो सकते हैं? लोगों से बात करना आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है, किसी किसी के लिए इस वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग मीटिंग के लिए बात ही ना करते हो। तोड़ दो इस कंफर्ट जोन को। कोशिश करो चेक करने की कि अभी तक इस कंफर्ट जोन में रहकर आपको क्या मिला। आंसर आएगा कुछ भी नहीं मिला। बाकी के लोगों ने टीम बना ली, बाकी के लोगों ने अचीवमेंट ले ली, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें लोगों से बात करने का दिक्कत है। लोगों से बात करनी पड़ेगी, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने में दिक्कत है, उठिए। सोते सोते तो किसी को कुछ नहीं मिला है। ठीक है? कुछ लोगों को दिक्कत है कि कुछ ऐसी आदतें पड़ी हुई है, अननेसेसरी टीवी देखने की, अननेसेसरी यारी दोस्ती। ऐसी यारी दोस्ती, मैंने अपना काफी टाइम खराब किया यारी दोस्ती में, कभी भी काम नहीं आती है। दोस्ती वो बनाओ जिसका उद्देश्य आपसे बढ़िया हो, या जो आपके उद्देश्य के साथ चल रख सकते हो, या फिर आपको हमेशा पुश करे कि भाई और बढ़िया करो, और बढ़िया करो, और बढ़िया करो। ठीक है? सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेना है हमेशा। इंटरटेनमेंट छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पर मैच्योर हैं। इंटरटेनमेंट हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। और इंटरटेनमेंट जो होगी वो क्या होगी उसके बारे में भी बात करते हैं। इंटरटेनमेंट क्या है? OAD, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान से समझना। ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल। आपके काम के बारे में आपके पास कितनी नॉलेज है, कितनी पकड़ है। जैसे कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपकी कंपनी में आपकी नॉलेज में सबसे बेहतरीन प्लान कौन दिखाते हैं, जरा बताइए नाम। सबसे बेहतरीन प्लान के ऊपर पकड़ किसकी है? हाँ जी, विनोद सर, मनोज सर। हाँ, विनोद लाली जी। विनोद लाली जी है अभी अवेलेबल? अच्छा, विनोद सर। तो विनोद सर के लिए जोरदार तालियां। ये वाला काम किया इन्होंने। क्या किया है? ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल। प्लान के अंदर इतना घुस गए कि इनसे बढ़िया प्लानिंग कोई नहीं दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई आप में से व्यक्ति है जो आज इस चैलेंज को लेके इनसे भी बढ़िया प्लान दिखाएंगे? क्या कोई है? कौन कौन है बताओ मुझे। हाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या करना है, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये काम हमारा रोज का काम है ना, प्लान दिखाना। अगर इसी पे ही पकड़ नहीं है, ये तो वो वाली बात होगी कि आपकी टीम को जरूरत है कि आप आज 100 रन मारे और आप जा रहे हैं नॉकआउट हो रहे हैं, पहली बॉल पे आउट। क्या फायदा टीम में होने का? और ये टीम है, ये पूरी की पूरी टीम है यहाँ पर। आप भी टीम है और जो आपके पीछे बैठे हुए वो भी टीम है। और जीत हार किसकी है? शॉपनेट की है। और शॉपनेट की जीत हार में किसकी जीत हार है? हमारी जीत हार है। अगर मैं आज की कंपनी से एज ए ट्रेनर जुड़ा हूं तो मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शॉपनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शॉपनेट जितनी ऊपर उठेगी उतना ही मेरा नाम ऊपर उठेगा। और ये बात मुझे क्लियर है। तो क्या ये बात आपको भी क्लियर है? कि आपकी काम करने से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपकी कंपनी ऊपर उठ रही है। और जितना आपकी कंपनी ऊपर उठ रही है उतना आपका करियर, आपका नाम, आपका फेम, आपकी इज्जत मार्केट के अंदर बन रही है। क्लियर है? तो क्या करना है? प्लान पे पकड़ बनानी है हर किसी ने। सीखो सर से कैसे करते हैं वो, हर कोई व्यक्ति सीखे इनसे। अलग से क्लास ही ले लो, इनसे टाइम ले लो, हफ्ते में एक दिन सब लोग इकट्ठे हो जाओ ऑफिस के अंदर, सारे पॉइंट सीखो। नवीन सर से सीखो कि इनके पास क्या खास पॉइंट है, राम सर से सीखिए क्या पॉइंट है, सिसला सर से सीखिए कि इनके पास क्या पॉइंट है, बल्केश सर से। सो बाकी के सारे लीडर से, क्योंकि जरूरी नहीं सब लोग यहीं पे हैं, आप में से भी सब लोगों के पास कुछ ना कुछ खास हो सकता है। सो ध्यान दीजिए, हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है कि हम सीखें एक दूसरे से, एक दूसरे को इंप्रूव करें। We are like a family. Yes or no? Yes. So family में अगर एक भी बंदा कमजोर रह गया, टीम में अगर एक भी बंदा कमजोर रह गया, तो हम मैच जीत पाएंगे? सेकंड सेशन में हम इस बारे में बात करेंगे, हमारी टक्कर किन लोगों से है। सेकंड सेशन होगा वो, ठीक है?
तो अभी मैं थोड़ा वार्म अप वाला सेशन कर रहा हूं। आ रही है थोड़ी थोड़ी गर्मी? आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। सो प्लान के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में हम में से सबसे ज्यादा नॉलेज किसको बताइए, जरा नाम बताइए जल्दी जल्दी। किनको? अधिकारी जी हैं? अरे एक बार खड़े हो जाइए प्लीज, एक बार ये अधिकारी जी के लिए जोरदार तालियां। तो अधिकारी जी को ये वाली इस चीज पे उन्होंने काम किया, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कमांड बनाएंगे। क्या ये जरूरी है? बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर, बैठ जाइए, थैंक यू। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है कि जब ऐसी भीड़ हो और भीड़ में आपका नाम लिया जाए, इससे जरूरी कुछ नहीं है। और मैं कहता हूं 150 लोग क्यों, 1500 लोग क्यों नहीं? आने वाले टाइम में 1500 लोगों का तो आप कर चुके हो। इस साल में हम ओमिक्रॉन जरा साइड में रहे तो 15,000 लोगों का भी प्रोग्राम इसी साल में करेंगे हम। तो बहुत कुछ प्लानिंग है, बहुत कुछ प्लानिंग है, कुछ बड़ा होने वाला है। आ रही थी ना ऐसी खबर कुछ, जब वो अटैक किया था उससे पहले कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा हम करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हम सब लोग मिलकर करेंगे। बाहर जो 15,000 लोग हैं ना जिनको हम छोड़ के आए हैं, उन सब लोगों की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। और उन 15 के पीछे जो 15 लाख है उनकी जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है। और उन 15 लाख के पीछे जो 15 करोड़ है, और उस 15 करोड़ के पीछे जो 150 करोड़ है, उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और उस 150 करोड़ के ऊपर जो 700 करोड़ है, उन सबको भी आप ही ने संभालना है। आप ही की लीडरशिप के एग्जाम्पल दुनिया में दिए जाएंगे। समझ रहे हैं? तैयार हैं? ये यस तैयार हैं? आप तैयार हैं? भूलना नहीं है, ध्यान रखना। बोलने तो मैं वैसे भी नहीं दूंगा, रोज ही आता हूं आपसे मिलने। आप कहेंगे सर ये गलत बंदा बुला लिया, वैसे भी नहीं छोड़ता, वैसे भी नहीं। सो क्या करना है, देखिए टारगेट आपका क्या होना चाहिए, जो हम अभी बात कर रहे थे। आपको दुनिया के जो 1% लोग हैं उसके अंदर शामिल होना है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? दुनिया के बेहतरीन 1% लोगों में शामिल होने के लिए आपको यह करना पड़ेगा कि जो ये 99% लोग काम कर रहे हैं, इसको छोड़ दो। ध्यान से देखो किन लोगों के बीच में हो, किन लोगों की बात सुन रहे हो, किन लोगों से बात कर रहे हो, ये सब कुछ ध्यान से देना। अगर एक आदमी से एक बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, उसको नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब उसका उद्धार अभी होना नहीं है। अभी उसकी जिंदगी में और पापड़ बेलने लिखे हैं, बाकी है। तो 1-2 बारी मिलो, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, 6 महीने के बाद मिलना, अपनी अचीवमेंट भेजते रहो उनके पास। सो अगर 1% लोगों में शामिल होना है तो वो काम करना पड़ेगा आपको जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 1% में शामिल होना चाहते हैं, काम वो कर रहे हैं जो कि 99% लोग कर रहे हैं, तो हम कैसे रहेंगे? 99% में ही रहेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। आज के बाद अपने एसोसिएशन को चेक करना है हमने, किन लोगों के साथ हम टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और दूसरा क्या, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन और कामयाब लोग हैं उनकी जो फिलॉसफी होती है वो क्या होती है, उसको समझ लीजिए। काम करना, इंटरटेनमेंट करना और खुशियां, ये तीनों चीजें एक ही बात है उस व्यक्ति के लिए। कौन से व्यक्ति के लिए? जो जिंदगी में ग्रेटनेस हासिल करना चाहता है। काम, खुशी और इंटरटेनमेंट एक ही बात है। यानी आपका काम ही आपके लिए एंटरटेनमेंट है, आपका काम ही आपके लिए खुशी है। अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको दुख होता है। काम के टाइम पर आपको नींद आ रही थी, लेकिन काम करने का मौका मिला, नींद ही उड़ गई। आप दुखी थे, लेकिन काम करने का मौका मिला, खुशी आ गई। ये तीनों चीजें एक ही है उन लोगों के लिए जो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। आपकी खुशी, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी, ये सब कुछ एक ही चीज है। और उन किन लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं ग्रेटनेस। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग ना डरते हैं कुछ ऐसा करने से जो कि पहली बार किया जाता है। ठीक है, कई बार लोग डरते हैं कि किसी खास बंदे से मिलना है या फिर कुछ ऐसा करना है जो पहली बार वो कर रहे हैं। तो अननोन से लोगों को डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है। जिस भी चीज से डर लगता है सबसे पहले उसी काम को कर डालो, वो डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
क्योंकि अगर आपने उस काम को नहीं किया जिससे आपको डर लग रहा है, तो वो डर आपके ऊपर धीरे 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 हावी हो जाता है, आप उस काम को जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फियर ऑफ अननोन जो होता है ना, उसके लिए कंफर्टेबल हो जाओ। बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है उस चीज के लिए। जैसे कि अभी अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं बढ़ने वाली है, या पता नहीं इसमें मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आपके जो सीनियर बैठे हैं उनके ऊपर विश्वास करो। क्या इनका करियर नहीं बना? क्या ये पैसा नहीं बना रहे? बना रहे हैं। तो अगर आज हमारा विश्वास इतना ज्यादा नहीं बन पा रहा है, तो आप इनके ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास कीजिए जो दिन रात बढ़ रही है। ठीक है, और जब आप विश्वास करेंगे, वो चीजें आपकी जिंदगी में भी एक्चुअली होने लगेगी, और आपके विश्वास से दूसरे लोगों का विश्वास बढ़ेगा जिनको अभी विश्वास नहीं है। ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसी बात पर, किसी चीज पर अगर आपको अभी यकीन नहीं है, तो आप यकीन अपने सीनियर के माध्यम से, अपनी मैनेजमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि इस काम को करने के लिए ट्रस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या लिखा हुआ है? आई एम फियरलेस। ये जो है ना, ये पॉजिटिविटी वाला पॉज होता है, ये वाला। अब अगर कभी डर लगे ना, तो ऐसे करके देखना। अभी क्या, अभी सारे लोग करके देखो, ऐसे सिर्फ ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और ऐसे करके देखो। बोलो एक बार जोर से, आई एम फियरलेस। थैंक यू, थैंक यू। चलिए वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। नहीं जाना है, बने रहना है मेरे साथ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी किसी सिंगर को सुना है? सिंगर को गाना गाता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कोई आर्टिस्ट होता है जो किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि यार कुछ अलग ही दुनिया है ना? कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चाहे वो तबला बजा रहा है, चाहे वो गिटार बजा रहा है, चाहे वो कुछ भी बजा रहा है, ऐसा लगता है यार क्या चीज है। क्योंकि संगीत जो है ना, वो हमारे अंदर का है, तो हम बहुत जल्दी संगीत से कनेक्ट होते हैं। आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन कोई सिर्फ आके यहाँ पर सितार बजाना शुरू कर दे जो आपने जिंदगी में नहीं सुना, आप उस सितार में खो जाएंगे। सो इसका मतलब क्या है? ओनली रिलीज मैजिक। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी प्रेजेंटेशन में खो जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी कहानी में खो जाए? आप खड़े होकर अपना टेस्टिमोनी दे रहे हैं, हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, और लोग खो गए उस कहानी के अंदर, क्योंकि वो कहानी उन लोगों की भी कहानी है। वो कहानी से वो रिलेट कर पा रहे हैं, वो अपने जिंदगी के संघर्ष को आपके साथ रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसा कब होगा? जब आप अपने काम से बेहद प्यार करें, बेहद प्यार। ये होना बहुत जरूरी है। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप में से अगर कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, आपके दिल में, आपके दिमाग में आपकी कंपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉब करने से आपकी लिविंग चल रही है। लिविंग मतलब महीने भर के खर्चे, साल भर के जो खर्चे वो चल रहे हैं, लेकिन इस काम से आपकी किस्मत बदलने वाली है, और न सिर्फ आपकी, आपकी आने वाली जनरेशन की। तो इस काम को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, सारा दिल दिमाग यहां पर लगाना पड़ेगा। और जब जब भी आप कुछ करें तो जरूर ध्यान रखिए, क्या कुछ मैजिक रिलीज कर सकते हैं आप? जब हम एक्टिंग की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन का नाम आता है। क्रिकेट की बात करते हैं तो किसका नाम आता है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का नाम आएगा तो किसका नाम आना चाहिए? किसका नाम आना चाहिए? ऐसे आ सकता है जैसे आप बोल रहे हैं? किसका आना चाहिए? अब जा रही है आवाज, थोड़ी सी जा रही है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब लोग एक उद्देश्य के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। और इस एक साथ बढ़ने के लिए अगर आपकी स्पीड कम पड़ रही है तो स्पीड को मैच करना है, अपने आप को पुश करना है, दूसरे को नहीं खींचना कि यार मैं नहीं जा पा रहा, तू भी मत जा। समझ रहे हो? ये सबसे बड़ी गलत आदत है। आपको अपने आप को आगे खींचना है,
आपको स्पीड को मेंटेन करना है। आपकी जिम्मेवारी है कि आपकी वजह से कंपनी ना रुके, आपकी वजह से कोई कॉन्टेस्ट ना रुके, आपकी वजह से कोई सेमिनार, कोई मीटिंग ना रुके, आपकी वजह से आपकी कंपनी की टर्नओवर ना रुके। ये आपकी जिम्मेवारी है। सो हमेशा कोशिश करना है हर क्लोजिंग में कोई ना कोई सरप्राइज। अच्छा एक और बात बताओ, जगदीश सर हो गए या अत्री सर हो गए, इनकी तरफ से सरप्राइजेस मिलते हैं? न्यू ईयर के लिए आपको एक एलडीपी करने का मौका मिला, ये सरप्राइज है। इस साल का सबसे बेहतरीन और शुरुआत में ही मिल गया। तो कुछ ऐसा सरप्राइज आप भी प्लान कर सकते हो इनके लिए। कैसे कैसे देखो क्या होता है, अगर आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी परफॉर्मेंस दे स्पोर्ट्स में, तो आपको खुशी मिलेगी। तो ये फैमिली, ये कंपनी हमारे लिए क्या है? हमारी गार्जियन है। गार्जियन है ना, मेरे लिए तो है, ठीक है, सो आपके लिए भी है, क्योंकि आपकी लाइफ और आने वाली जनरेशन इसी से चलेगी। सो ऐसे में अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो कि आपने हट के किया या अपनी क्षमता को बढ़ाकर किया, तो क्या इन्हें सरप्राइज मिल सकता है? जगदीश सर को, अत्री सर को अच्छा लगेगा? आपके सीनियर जो यहाँ बैठे हैं इनको अच्छा लगेगा? सो कुछ ऐसा करना है। और क्या ये हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या ये हमें करना चाहिए? और क्या ये हमें अभी करना चाहिए? अभी करना चाहिए। ये ना सोचो कि 6 महीने 3 महीने के बाद करेंगे। आज से क्या कर सकते हैं, अभी से क्या कर सकते हैं जिससे कि ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, इस बारे में हमें ध्यान देना है, ठीक है। सो आगे से कुछ भी आप करेंगे, ध्यान देना कि क्या आप कोई मैजिक रिलीज कर रहे हैं, क्या कुछ दमदार हो रहा है, क्या कुछ क्रिएटिव हो रहा है, क्या कुछ अमेजिंग हो रहा है, इस बात की तरफ आपका ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर एक और चीज लिखी हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुश्किल है, टफ है। सो भाई टफ तो होगा। ये जर्नी जो है जिसमें मैं आपको चलने के लिए, ये टफ तो है, ये टफ है। अगर आसान होती तो हर कोई कर लेता। फिर क्या जरूरत थी इस मीटिंग की? क्या जरूरत थी सुबह सुबह उठाने की? क्या जरूरत थी आपके साथ 5 साल से लगे हुए हो गए, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी अगर आसान होता? और शायद से जो चीजें हमें आसानी से मिली हुई है उसकी वैल्यू हमें बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बॉडी, आपका शरीर दुनिया की सबसे आधुनिक मशीन, कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया जहान के ये पेड़ पौधे, वनस्पति, फल, सब्जियां, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सूरज की रोशनी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑक्सीजन, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि हम मर ना रहे हो। पिछली बार कोरोना में लोगों को समझ में आया था ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। बात समझ में आ रही है? सो आसानी से कोई चीज मिलती नहीं है, मुश्किल है। क्या आप इस मुश्किल काम को करने के लिए तैयार हैं? देखो, क्या आप इस मुश्किल काम को करने के लिए तैयार हैं? आपसे पूछ रहा हूं। अभी भी कमी है ऐसे। कुछ लोग सो गए। तैयार हैं? ये चाहिए। देखो, जब जैसे आर्मी वाले जाते हैं, डिफेंस वाले जाते हैं, क्या वो अलग अलग भागते हैं? अलग अलग नहीं भागते। अगर आप मेरी बात का एक साथ रिप्लाई नहीं दे रहे, इसका मतलब आप में से कुछ लोग मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। मुझे पता है, मैं इस काम को काफी दिनों से कर रहा हूं कि आज ऐसा नहीं है कि आप फोन के उस तरफ है और स्क्रीन ऑफ है। आज आपकी बॉडी लैंग्वेज मेरे सामने, मैं एक एक का बता सकता हूं कौन कितना ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। लेकिन मुद्दा ये नहीं कि मैं आपको ये बताऊं आप ध्यान दे रहे या नहीं दे रहे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ध्यान दें। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप ध्यान देंगे, नहीं बदलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं चाहकर भी आपको नहीं बदल सकता। मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूं, अपने ऊपर काम कर सकता हूं। और मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं ताकि आप में से कुछ लोग इंस्पायर हो सके कि हाँ, हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है? यस। और इसीलिए आपको भी अपने ऊपर काम करना है ताकि आपके लोग भी इंस्पायर हो सके कि उनको काम करना है। क्योंकि आपके लोगों के लिए एग्जांपल आप बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। वो सोचेंगे यार ये तो दिल्ली से है, हो सकता है इनको ऐसे ऑप्शंस मिल गए हो कि ये ऐसे बन गए। हमें तो ऐसा ऑप्शन मिला नहीं। होता है ना, जैसे हम किसी की कहानी सुनाएंगे, मानिए आपने नवीन सर की कहानी सुनाई कि नवीन सर जो है हमारी कंपनी में इतने पैसे कमा रहे हैं, तो आपके शहर के लोग कह सकते हैं कि नवीन जी को तो कंपनी की शुरुआत में जोड़े थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, वो कामयाब हो गए क्योंकि वो उनके पड़ोसी है, मित्र है। हम तो भरोसा नहीं करते, ठीक है आ रहे होंगे 2-4 लाख रुपए महीने के, अपने को नहीं पता। लेकिन अगर आप कामयाब होकर दिखाए 2 लाख रुपए कमा के, फिर क्या होगा? कोई एक्सक्यूज बचा? कोई बचा? तो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही समझ में आने वाला है कि आपकी कामयाबी से
आपको नवीन सर की कामयाबी से, राम सर की कामयाबी से समझ में आ चुका है, लेकिन उन लोगों को कैसे समझ में आएगा? आपकी कामयाबी से। आपके लोगों के लिए एग्जांपल आपने बनना है। ये भी अगेन फिर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टास्क में बहुत सारे आपको दे रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है, क्या क्या काम मैं बता रहा हूं। तो आपका कामयाब होना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी है? हमारी। खुद की है, ठीक है। और इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं करना पड़ेगा। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है, किस्मत बनानी पड़ती है, काम करके बनती है किस्मत। बहुत सारे गलत डिसीजन लेते हो ना, जब समझ में आता है सही डिसीजन कैसे लेना है। बहुत सारी जगह पर जब फेल होते हो ना, तब जिंदगी में समझ में आता है कि जिंदगी में सक्सेस कैसे मिलती है। अगर अभी तक फेल नहीं हुए हो, अभी तक अगर आपने फेलियर नहीं देखा है, तो इसका मतलब अभी सक्सेस के रास्ते पे चल नहीं रहे हो, कंफर्ट जोन के अंदर हो। अगर प्लान दिखाने से पहले ही हार मानी हुई है, हो सकता है हम में से ऐसे कुछ लोग हो जिन्होंने बहुत सारे लोगों को प्लान ना दिखाया हो, और अभी से हमें लगता हो कि नहीं सर प्लान लोग सुनते नहीं है। एक्सक्यूज है ना, सुने सुनाए सर, प्लान लोग सुनते नहीं है सर, लोग जुड़ते नहीं है, तो ये गलतफहमी हो सकती है। अगले 4 साल बहुत क्रूशियल है। ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स होगी, बहुत सारी नॉलेज की डिस्कशन होगी और बहुत सारा सेलिब्रेशन आप लोगों का। कंपनी तैयार है, आपकी टॉप लीडर तैयार है, इधर से मैं भी तैयार हूं। सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। क्या करना है? सो अगले 90 दिनों के लिए, क्योंकि साल की शुरुआत में हम मिले लकीली, ठीक है। साल की शुरुआत में अगर हम मिले हैं तो 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर में आपको जो ध्यान रखना है वो क्या करना है? अगले 90 दिनों के लिए एक टारगेट आज बना लीजिए, लिख लीजिए अपने पास, ठीक है। अपनी मैनेजमेंट तक पहुंचा देना, फिर मेरे तक पहुंच जाएंगे। सो क्या करना है? अगले 90 दिनों के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट आपका क्या रहेगा, उस पर बिल्कुल आपकी निगाहें जो है वो तेज रहनी चाहिए, और वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो चैलेंजिंग हो। ऐसा ना हो जो कंफर्ट जोन के अंदर हो, जो आप ऑलरेडी इतना काम कर चुके हो कि वो अपने आप ही अचीव हो जाए। ऐसा होगा तो आपने कुछ हासिल नहीं किया। तो आपका सवाल है, आप डिसाइड करने वाले हैं अगले 90 दिनों के लिए आपको एक टास्क चुनना है, एक अचीवमेंट चुननी है। आपकी कंपनी का कोई लेवल हो सकता है, इनकम का कोई लेवल हो सकता है, वो आपने चुनना है, और अगले 90 दिनों तक उसको प्रायोरिटी बना लेनी है। हर सुबह उठकर पहले 90 डेज उसके ऊपर प्लानिंग करनी है, उस एक ही काम के ऊपर। और ये आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, आपकी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी होगा, आपके परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा, आपकी कंपनी के लिए भी जरूरी होगा, क्योंकि जो चीज आपके लिए जरूरी है बाय डिफॉल्ट वो आपकी कंपनी के लिए अपने आप ही जरूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अगले 90 दिनों के लिए एक काम चुन लीजिए, और हम ये देखेंगे कि वो 90 दिन में कैसे पूरा हो। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, मिलजुल के करेंगे, ठीक है। 90 डेज गेम प्लान बोलते हैं इसको। हर दिन सुबह उठ के 90 मिनट आपने सिंगल फोकस उसी काम के ऊपर लगाना है, और दिन भर में देखना है कि कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। अगर आप 90 दिन तक उस काम को नहीं भूले तो 90 दिन पूरे होने से पहले वो काम पूरा हो चुका है, आप वो अचीवमेंट कर चुके हैं। भूलना नहीं है लेकिन, ठीक है। इसलिए हर दिन सुबह उठकर आप सबसे पहले 1.5 घंटे की प्लानिंग आप इसी चीज पे करेंगे कि ये जो आपने सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिया अपने आप में। एक इंपॉर्टेंट काम जिसके बारे में बात कर भी चुके हैं, और भी करनी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। जिंदगी में, लाइफ में वैल्यू किन लोगों की है? उन लोगों की है जो वैल्यूएबल है। मेरा सवाल, क्या हम अपनी फैमिली के लिए वैल्यूएबल हैं? है? और अगर नहीं है तो होना चाहते हैं, जाहिर है, ठीक है। और जितने भी वैल्यूएबल है उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी आप लोगों के ऊपर है ना। सो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें करना चाहिए। इसका मतलब मार्केट एक चीज की डिमांड हमसे लगातार कर रही है कि हम और ज्यादा वैल्यूएबल बने। इसका सोल्यूशन मैं दे चुका हूं आपको, हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान किस चीज पे रखना है कि हम पहले से ज्यादा वैल्यूएबल हर दिन अपने आप को देखें कि क्या हम और ज्यादा वैल्यूएबल बने, और ज्यादा वैल्यूएबल बन रहे हैं। और अगर 4 ऐसी मीटिंग हो जाती है तो इस साल के आखिरी तक इस मीटिंग में से 10% लोग बचे होंगे, लेकिन वो 10% लोग जो होंगे वो 10 लाख प्लस वाले होंगे, 5 लाख प्लस वाले होंगे। वो होगा जो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर नाम रख के चल रहा होगा। अगले 1 साल तक अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर टिके रहे,
कितना जरूरी है आपका टिकना। अगले 1 साल के बाद आपको जो चीजें मिलने वाली है, दुनिया आपको फॉलो करना शुरू कर देगी। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, आप किस जगह से आए हैं, आपकी एज कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। इतनी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और इतना सामर्थ्य हमारी टॉप लीडरशिप, हमारी मैनेजमेंट यहां पर बैठी है, इनका है कि जो कुछ आप चाहें वो आपको मिल सकता है। सो लकी हैं आप। मैंने अपने करियर की शुरुआत करी तो मेरी पहली कंपनी 1.5 साल में ही फेल हो गई थी। दिन रात मेहनत करी थी मैंने उसके लिए, दिन रात। और मार्केट से फीडबैक ला ला के समझाते थे एमडी साहब को, चेयरमैन साहब को कि सर ऐसे करना है, सर ऐसे करना है। और आखिरी में भी क्या हुआ था, बिल्कुल आखिरी की बात बता रहा हूं, दिसंबर की बात है, मेरा तीसरा रेजिग्नेशन किया था एमडी साहब को, चेयरमैन साहब को, तीसरा रेजिग्नेशन। पहले एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरा नहीं किया, तीसरा कर लिया, क्योंकि बोले यार ये बंदा कंपनी से भी बड़ा बन रहा है तो इसको अब ले लेते हैं रेजिग्नेशन। तो क्या हुआ, मैंने उनको बोला कि सर ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही थी कंपनी। मैंने कहा सर सारे लोगों को मुझे डील करने दो, सारी नेगेटिविटी मुझे दे दो, अगले 3 महीने के लिए चार्ज मुझे दे दो, मुझे झेलने दो जो कुछ भी झेलना है। और सोल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि मार्केट में ही कवर कर रहा था, मैं उस कंपनी में नेशनल सेल्स मैनेजर था। उन्होंने उस बात को अप्रिशिएट किया लेकिन नहीं मानी बात। उन्होंने कहा मुकेश एमएलएम ऐसे ही चलती है, मैं मैनेजमेंट का बंदा था, नहीं मानी बात। लेकिन एमएलएम मुझे पहले बार में ही समझ में आ गई। ये जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया, पहले 30 दिन के अंदर मुझे डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गई थी। फिर वापस नहीं गया अपने पुराने बैकग्राउंड में। मेरा पुराना बैकग्राउंड जो था वो बैंकिंग और इंश्योरेंस था। सो जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं, मैं कभी भी मुझे ये 1 दिन के लिए, 1 सेकंड के लिए अफसोस नहीं हुआ कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया। और दुनिया जहान के चैलेंजेस मैंने देखे, दुनिया जहान के, इस बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कभी मुझे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैंने गलती करी यहां पर। बल्कि हमेशा मुझे खुशी होती है कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हूं जहां पर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता है, और उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन मैं भी दे पा रहा हूं, और आप भी दे सकते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो ना कहना सीखना होगा आपको। बहुत सारी चीजों के लिए मेरे पास ना है, बहुत सारी चीजों के लिए जगदीश सर की तरफ से ना है, बहुत सारी चीजों के लिए आपकी टॉप मैनेजमेंट, आपके बहुत सारे और सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, इन सब के लिए बहुत सारी चीजों के लिए ना करते हैं, दिन प्रतिदिन ना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि लाइफ बनानी है, करियर बनाना है, और करियर बनाना है, लाइफ बनानी है तो समय लगता है। अगले 4 साल, यहां तो मैं बात 6 महीने की कर रहा हूं, लेकिन अगले 4 साल के लिए अपने आप को नाप तोल लो अच्छे तरीके से। ओलंपिक होते हैं ना 4 साल में, तो समझ लीजिए ओलंपिक की तैयारियां शुरू हो गई। 4 साल के बाद आपके ओलंपिक है 2025 में। लकीली आपको तैयारी करने का टाइम मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको एहसास ना हो कि ओलंपिक शुरू हो चुका है। 4 साल तक एक प्लेटफॉर्म पे एक कंपनी के साथ जुड़कर अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कोई चैलेंजेस नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैनेजमेंट से भी प्रॉब्लम हो सकती है, लीडर से भी हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी है तो परिवार को छोड़ के नहीं जाया जाता है, परिवार के साथ डिस्कशन की जाती है। तो डिस्कस करो, जिसके साथ प्रॉब्लम है उनके साथ बात करो, उनसे ऊपर बात करो, मिलजुल के बात करो। ये दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए कि नहीं दूसरा प्लेटफॉर्म मतलब आपकी खुद की मार्केट वैल्यू। छोड़िए इधर की बात को, कंपनी का क्या नुकसान हो रहा है, क्या नहीं होना है, आपके सीनियर लीडर का क्या होना है, क्या नहीं होना है, आपका नुकसान हो जाएगा। प्लेटफॉर्म चेंज करते ही आपकी मार्केट वैल्यू यहां थी, वो यहां से यहां आ जाएगी। लोगों के पास आप दूसरा चीज लेके जाएंगे, लोग कहेंगे कि क्या हुआ उसका, उसमें तो आप कहते अच्छी है, नहीं सर वो भी अच्छी है, लेकिन ऐसे ऐसे वहां पर ना ऐसी बात होगी। जैसे ही आप ऐसा कहेंगे वो समझ जाएंगे कि ये वहां पर कामयाब नहीं हुआ। बेशक आप अपनी जगह सस्ते, मैं नहीं कह रहा हूं आप झूठ थे, लेकिन ज्यादातर लोग तो ऐसे ही देखते हैं। तो बहुत ज्यादा आसान है एक ही प्लेटफॉर्म पे कामयाब होना, बहुत ज्यादा मुश्किल है प्लेटफॉर्म चेंज करके, खासकर ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर की प्रोडक्ट यूनिक है, जहां पर की मैनेजमेंट पूरे तरीके से अवेयर है कि हमें अपने लीडर्स को क्या करना है, कैसी सर्विसेज देनी है। आपका ना एक स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड बहुत सारी कंपनियों के पास नहीं है, ऐसी सोच बहुत सारी कंपनियों के पास नहीं है कि हमें इस तरीके से लीडरशिप प्रोग्राम करने हैं, हमें अपने लोगों को इस तरीके से आगे बढ़ाना है। ये अलग चीज है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको पे आउट मिलता है सर। तो ये क्या है? ये तो एक्स्ट्रा वर्क है कंपनी की तरफ से आप लोगों के लिए, ये एक्स्ट्रा केयर है कंपनी की आपके लिए।
तो क्या हमारी तरफ से एक्स्ट्रा केयर होनी चाहिए हमारी कंपनी के लिए? एक्स्ट्रा एफर्ट्स होनी चाहिए। अगर कंपनी हमारे बारे में सीरियस है तो हमें कंपनी के बारे में सीरियस होना चाहिए। सो एक बार जोरदार हमारी अपनी कंपनी के लिए तालियां होनी चाहिए। Topics के लिए। इस बार आपने अच्छी तालियां बजाई, इस बार आपने दिल से तालियां बजाई। चलो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ये भी बहुत जरूरी बात है। इस काम को करते करते बहुत बार आपको लगेगा नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, तो अपने दिमाग में बात मत आने देना कि आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, इसीलिए यहां पर बैठे हैं। नहीं कर सकते तो शायद ना बैठे होते। ठीक है, हाँ आप करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो वो सीनियर लोग बैठे हुए इसी बात के लिए बैठे हैं कि आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो सारी प्रॉब्लम झेल कर उसको पार करके आएंगे। और आपको भी ऐसा ही बनना है कि कल को आपके 1000 लोगों की टीम हो, 2000 लोगों की टीम हो, तो आपको कोई दिक्कत ना आए। वो आपसे सवाल करे, आप उसको आंसर कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को मांझा है, अपने आप को शार्प किया है। ऑफिस में बैठ के नहीं, घर पे बैठ के नहीं, मार्केट में जाके। सो कभी भी दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, या आपका आईक्यू आपको रोक दे कि नहीं ये काम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि, ये काम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि, क्योंकि ये आईक्यू नहीं आना चाहिए। आपकी बुद्धि अगर लगे तो किसी काम को करने में लगे, किसी काम को ना करने की बात नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आप अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या करना है? हमेशा ये कांट है ना, कांट इसको हटा के सिर्फ कैन पे ध्यान देना है। यस आई कैन। कुछ भी काम मिले और बड़ा काम लो, बात करो सर ये टास्क तो आपने दिया है बहुत अच्छा है, ये मैं करके दिखाता हूं, लेकिन मुझे अगली बार इससे बड़ा टास्क चाहिए। कभी अगर आपको 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का मौका मिला कुछ करने का, कोशिश करना कि उसको 25 दिन में खत्म कर दो जो 1 महीने का काम है। और अपने सीनियर के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठ के बात करना, सर ये तो हो गया, अब और क्या, थोड़ा चैलेंजिंग दो, मजा नहीं आ रहा। ऐसा कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स में आपको शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी तरफ से एडवांस में बधाई है इस बात के लिए। और एक बार जोरदार ताकि आप सब लोगों को। रोकना नहीं है अपने आप को, आपकी क्षमता जो है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारे ही जैसे लोगों ने सब कुछ किया है। मानिए आज हमारा 2 रूम सेट है, 3 रूम सेट है, कुछ भी है, ठीक है। अपने अपने घर को जरा देखिए, अब इस होटल को जरा देखिए, हमारे ही जैसे किसी व्यक्ति ने इस होटल को बनाया है। आपका लंच जो है जगदीश सर, अत्री सर की तरफ से 11वें माले पे रखा है। आज आप आसमान में बैठ के लंच करने वाले हैं। मजा आएगा। तो सोचो फिर, तो क्या ये स्पेशल लोगों को ही तो ट्रीटमेंट मिलता है या हर किसी को तो नहीं मिलता है? बहुत सारे लोग इस होटल के आसपास से गुजर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने इस होटल को बनाने में काम किया होगा, लेकिन ये वैल्यू एप्रिसिएशन तो हर एक को मिला नहीं होगा जो आपको मिलने वाला है। या आपके लिए प्लान किया गया, प्लान किया गया ना आपके लिए। ऐसा बहुत कुछ है जिसको हम सब लोग मिलकर बहुत एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और क्या करना है? हर बार दबा के काम करो, फिर ऐसी एक सेलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद उस सेलिब्रेशन को भेज दो हर जगह, भेज दो हर जगह। सामने वाले को समझ में आएगा कि आप क्या क्या कर रहे हो और कैसे कैसे कर रहे हो। लोग हैरान हो जाएंगे कि कैसे कर पा रहे हो यार। तो अगर हमने 2 रूम सेट बना रखा है, 3 रूम सेट बना रखा है, 4 रूम सेट बना रखा है, किसी ने ये बिल्डिंग भी बना रखी है हमारे जैसे बंदे ने, तो क्या हमें भी इस लेवल पे सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। इस होटल में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, कितने सारे लोगों को रोजगार दिया है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये किसी ने पूछा था। डायरेक्ट सेलिंग ये है सर, इस होटल में जितनी लागत लगी है उतनी लागत लगाए बिना, इस होटल के जितने एक्सपेंसेस है उतने एक्सपेंसेस किए बिना भी, और इस होटल में जितने परिवार चल रहे हैं उससे ज्यादा, उससे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना परिवार को आप सपोर्ट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, बिना किसी फाइनेंशियल बैकअप के। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये शॉर्टकट है। दुनिया का कोई दूसरा बिजनेस इतना सामर्थ्य नहीं रखता है कि बिना आपके एजुकेशन के, बिना आपके बैकग्राउंड के अकेले आप इतना कुछ कर पाए। ये पॉसिबल नहीं है।
बाहर की दुनिया में। इसीलिए बाहर के लोग आपको मना करते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये दुनिया नहीं देखी। वो 11वें माले पे नहीं आए, वो अभी ग्राउंड फ्लोर पे है। आप जो देख रहे हैं वो उन्होंने नहीं देखा है, इसलिए वो वही सोच रहे हैं। क्योंकि आज जब आप यहां पर आए, कुछ ना कुछ तो दिमाग ओपन होगा आपका, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ एक दो बातें तो नहीं सीख के जाएंगे आप। ठीक है, कई सारी बातें मैं सीख चुका ऑलरेडी आप लोगों से मिलने के बाद। ठीक है, मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरी लर्निंग चालू है आप सब लोगों से, जगदीश सर से, अतरी सर से, राम सर से मैं मिला। ठीक है, नवीन सर से, तो मेरी चालू है। आप लोगों की कितनी चालू है ये आप लोगों को पता है। सो मेरी लर्निंग चालू है, यानी हम आज यहां से जब जाएंगे और जब हम यहां पर आए हैं, जो जा रहा है व्यक्ति वो चेंज होगा कि नहीं होगा? सो चेंज होगा तो बस जिंदगी में भी चेंज आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, सो इस चीज को मेंटेन रखना है हमें। हमेशा इस बात पे ध्यान रखना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो दुनिया अगर आपको बताने की कोशिश करे कि ये आप नहीं कर सकते हो, तो लिख लेना उसी बात को। सबसे ज्यादा मजा उसी बात को करना आता है जो आपको लोग ये कहें कि आप ये नहीं कर सकते हो, सबसे ज्यादा मजा। तो आपके दोस्त, आपके परिवार वाले गलती से, क्योंकि कई बार उनको नहीं समझ है मैडम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।